कोरोना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुलाई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक। कोरोना से निपटने के लिए तैयारियों पर करेंगे चर्चा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है और कोरोना से निपटने की तैयारियों पर चर्चा होगी। तो आपको बता दें, एक बार फिर से कोविड का अलर्ट हुआ है और चीन में कोरोना ने कहर बरपाया हुआ है। चीन की वो तबाही भारत तक न आए, इसको लेकर देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बैठक करेंगे। तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बढ़ी सतर्कता। यूपी एडीजी ने पुलिसकर्मियों के लिए निर्देश जारी किए। राज्य के सभी पुलिसकर्मी मास्क लगाएं, ऐसा यूपी एडीजी का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर सामने आ रही, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता बढ़ गई है और अब एडीजी का कहना है कि सभी पुलिसकर्मी मास्क लगाएं। सबके लिए निर्देश जारी किए गए हैं और राज्य के सभी पुलिसकर्मियों को मास्क लगाना होगा ताकि वो कोविड से संक्रमित न हो और यह संक्रमण आगे न बढ़े। तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां कोरोना को लेकर अस्पतालों में सतर्कता। पीजीआई में मरीजों तीमारदारों को मास्क होने पर ही एंट्री। पीजीआई निदेशक ने यह निर्देश जारी किया है। स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों को मास्क जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से, जहां कोरोना को लेकर अस्पतालों में सतर्कता बरती जा रही है और पीजीआई में मरीजों तीमारदारों को मास्क होने पर ही एंट्री दी जाएगी। तो पीजीआई निदेशक ने निर्देश जारी किया है। तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर योगी सरकार अलर्ट। योगी सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं। सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी है। तो टेस्टिंग पर सरकार ने जोर देने के लिए कहा है। कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद अब यूपी सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ में कोरोना के हालात को लेकर बैठक की। वहीं यूपी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को नए वेरिएंट के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने, अस्पतालों, बस, रेलवे स्टेशन, बाजारों जैसे भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाए जाने के लिए लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। वहीं रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर जीनोम सीक्वेंसिंग करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें पुलिसकर्मियों को मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही पुलिसकर्मियों को पूरी तरह वैक्सीनेट होना जरूरी किया गया है। अविनाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अविनाश, आपके पास आएंगे। अब लगातार एक बार फिर से कोरोना का अलर्ट जो है वो जारी हुआ है, क्योंकि चीन में अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर कोविड के संक्रमित पाए गए हैं। वहां से आने वाली फ्लाइट्स पर भी निगरानी रखी जा रही है और निर्देश उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जारी किए गए। अविनाश। बिल्कुल शुभम, देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में जो स्थिति है पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल है और सरकार की जो तैयारियां हैं वो भी फिलहाल मुकम्मल दिख रही हैं। लेकिन जिस तरीके से नए वेरिएंट के सामने आने के बाद उसके खतरे की बात कही जा रही है, तो वैसे में यूपी सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट है। और कल ही मुख्यमंत्री ने टीम 9 की बैठक बुलाई थी और उस बैठक में कोविड के इस नए वेरिएंट को लेकर तमाम चीजों का जिक्र किया गया और सीएम ऑफिस की तरफ से जो संबंधित विभाग हैं और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको ये निर्देशित किया गया है कि जो कोविड गाइडलाइन है और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग, इससे जो बचाव का तरीका है, इसके जो भी उपाय हैं उनको सख्ती के साथ पालन किया जाए। हालांकि लोगों से भी अपील की जा रही है। सरकारी विभागों की बात करें, खासतौर पर स्वास्थ्य महकमे की बात करें, तो तमाम जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं लखनऊ के, वहां पर सभी कर्मचारियों को और जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं या जो भी कर्मचारी हैं, उनको आज से मास्क में आने के लिए हॉस्पिटल में अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं अगर हम यूपी पुलिस की बात करें तो तमाम पुलिसकर्मियों को भी ड्यूटी पर मास्क में जाने की सलाह दी गई है कि जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर अगर जाते हैं तो वे भी मास्क लगाएं। इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री की तरफ से भी, चूंकि 3 दिन पहले भी एक बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में भी कहा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने की जो तमाम हिदायतें हैं उसको सुनिश्चित कराने की कोशिश की जाए। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से नए वेरिएंट के सामने आने के बाद न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे भारत के अधिकतर राज्यों में चूंकि इस अलर्ट को जारी किया गया है, लेकिन अगर यूपी सरकार की बात करें तो देखिए शुभम, यूपी वो स्टेट है जो इससे पहले कोविड को लेकर जो कोविड का यहाँ पर प्रबंधन हुआ उसकी दुनिया भर में तारीफ हुई। और जिस तरीके से अगर हम
इसके हालांकि जो यहाँ पर मौतें हुई उसको लेकर सवाल जरूर खड़े हुए थे, लेकिन तमाम चीजों को यहाँ पर एक बार फिर से नए सिरे से उसको शुरू किया गया। चाहे हम ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात करें, नए वेंटिलेटर लगाने की बात करें या फिर नए हॉस्पिटल बनाने की बात करें। कमांड हॉस्पिटल बनाए गए आर्मी के, इसी लखनऊ में एक काफी बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया, बनारस में हॉस्पिटल बनाया गया। तो ये तैयारियां पहले दिख चुकी हैं और सरकार इस चीज को लेकर अभी से तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री स्तर से ये हिदायत दी गई है सभी अधिकारियों को जो सीएम ऑफिस के हैं और जो स्वास्थ्य विभाग के हैं कि वे अभी से तैयारियों में जुट जाएं और अगर खतरा बढ़ता है तो उससे बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए क्या कुछ जरूरी कदम हो सकते हैं, उसका उपाय किया जाए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अविनाश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें कानपुर से, जहां कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मेडिकल कॉलेज अलर्ट, कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया। तो जीएसवीएम यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और हैलेट के लेवल 3 के अस्पताल में 70 बेड संक्रमितों के लिए रिजर्व किए गए। कोविड स्टेटस पाने वाले निजी अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया है। एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की जांच के लिए टीम गठित की गई है। सेंट्रल स्टेशन और बस अड्डे पर रैंडम जांच का सिलसिला शुरू किया गया। वहीं कानपुर से बड़ी खबर, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, हैलेट में संक्रमितों के लिए आए 60 वेंटिलेटर खराब। पीएम केयर्स फंड से आए थे वेंटिलेटर, तो हैलेट अस्पताल में अभी 156 वेंटिलेटर कार्यरत हैं। 60 वेंटिलेटर को दुरुस्त करवाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही कानपुर से, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, हैलेट में संक्रमितों के लिए 60 वेंटिलेटर खराब। पीएम केयर्स फंड से आए थे ये वेंटिलेटर। उत्तर प्रदेश में कोविड के मामलों की बात की जाए तो वाराणसी में फिलहाल सबसे ज्यादा 33 केस पाए गए। वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि ये कोई स्प्रेड नहीं बल्कि सामान्य जांच में ये केस आए। दुनिया के कुछ देशों में कोविड के मामले तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में भारत में भी फिर से सावधानी बरती जानी चाहिए और इसके लिए गवर्नमेंट ने एडवाइजरी भी जारी की है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी ऐसा शहर है जहां पर 33 कोविड के केस सामने आए हैं, ऐसा बताया गया है। हमारे साथ सीएमओ हैं वाराणसी के, संदीप चौधरी जी। संदीप जी, क्या लगता है डॉक्टर साहब कि अभी जो केस सामने आ रहे हैं वाराणसी में, ये किस तरीके के केस हैं और आप लोग क्या सावधानी बरत रहे हैं अभी से? जहां तक देखा जाए तो ये कोई किसी प्रकार का कोई स्प्रेड नहीं है और ना ही कोई भय की कोई बात है। ये रूटीन प्रोसेस में जो हमारे ऑपरेशंस किसी अन्य बीमारियों के कारण कराए जा रहे हैं, जो रूटीन टेस्ट हो रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों को पॉजिटिव निकल रहा, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसे नहीं है जिन्हें कोई गंभीर स्थिति हो, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत हो या किसी को ट्रीटमेंट। सब घर पे रह के आइसोलेशन में या किसी तरह से रूटीन प्रोसेस में वायरल फीवर के प्रिकॉशन से ये सब स्वस्थ हो रहे हैं। और आमतौर पे बीच में हमारा कई दिनों तक कोई भी केसेस नहीं रिपोर्ट हुए। हालांकि हम लोग तरफ से हमेशा ये एडवाइजरी रहती है कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। एक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी बीच बीच में एडवाइजरी देते रहते हैं कि हमें अब वैक्सीनेशन तो 100% अपने कराने, बूस्टर डोजेज भी अब सबको 100% होने, बच्चों के भी हमारे कवरेज पूरे हो गए। हम चूंकि वैक्सीनेशन हमारे अच्छा हुआ है हमारे हिंदुस्तान में, तो ऐसी कोई भय की संभावना हमारे हिंदुस्तान में नहीं। फिर भी हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि कोविड किसी भी रूप में हमें परिवर्तित भी हो सकता है। तो वाराणसी के सीएमओ ने हमें बताया कि वो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और साथ ही मेडिकल फैसिलिटीज भी पूरी तरीके से तैयार है। पर कोविड से अगर बचना है तो आपको सतर्क रहना ही सबसे बड़ा बचाव का एक तरीका है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8 वाराणसी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही राजधानी